हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में थिन सिलेंडर के बारे में डिस्कस कर लिया है। उसी को कंटिन्यू करते हुए अब थिक सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ इंद्रेश कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, BVD and IIT Lucknow. So, in the previous classes we have discussed in this module springs and thin cylinders. Now we come at the thick cylinder. Okay. So, we first of all we differentiate the thin and thick cylinder on the basis of the thickness and diameters parameters. Okay. Here this is the introduction to solid mechanics, KCE 402 subject, modules 5 and lecture number 7. Okay. So, thick cylinder. In this section we shall analyze cylindrical cell whose wall thickness is large such that they can no longer be considered as thin. मतलब ये हुआ है कि जो थिन सिलेंडर में हम लोगों ने थिकनेस उसकी बहुत कम थी तो उसको हम इग्नोर कर दे रहे थे, उसकी स्ट्रेसेस इग्नोर कर दे रहे थे। यहाँ पर देखेंगे कि थिक सिलेंडर में जो थिकनेस होगी वो उसके कंपेयर में तो ज़्यादा ही होगी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे उसकी स्ट्रेसेस जो होंगी थिकनेस पे, जो वो वाली स्ट्रेस रेडियल होंगी वो भी कंसीडर करेंगे, उनको भी बात करेंगे। देखते हैं अभी क्या करना। After listing the assumptions involved, we shall derive expression for the stresses in the thick cylinder. जैसे हमने थिन सिलेंडर में एक्सप्रेशन ड्राइव किए थे स्ट्रेसेस के, स्ट्रेन के। ओके, तो वही उसी तरीके से हम लोग थिक सिलेंडर में भी स्ट्रेसेस स्ट्रेन के फार्मूले ड्राइव करेंगे। लेकिन जो कुछ एज्यूम्शंस हम लोगों ने थिन सिलेंडर में एज्यूम किए थे उसी तरीके से थिक सिलेंडर में भी सबसे पहले कुछ एज्यूम्शंस एज्यूम किए जाएंगे, उनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये लिखने को आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहला एज्यूम्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि द डायमीटर थिकनेस रेशियो इज लेस देन 20, D/T दैट इज द लेस देन 20 एंड थिन सिलेंडर में क्या था, D/T ग्रेटर देन 20। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है, ये ध्यान रखना आप। ओके, तो सबसे पहले हमने ये मान लिया है कि थिक सिलेंडर हम उसको अज्यूम करके चलेंगे जिसका डायमीटर बाई थिकनेस का रेशियो जो होगा वो लेस देन 20 होना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि थिकनेस तो ज़्यादा होगी ही, तभी तो लेस देन 20 आएगा, और थिकनेस कम होती तो वहाँ फिर 20 ग्रेटर होता। ओके, तो ये कैटेगरी हो गई। सेकेंड एज्यूम्शंस क्या है, द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। एक ये भी यूनिवर्सल एज्यूम्शन है, सब में मान के ही चलते हैं। तो ये तो बात सही है कि ऐसा थोड़ी है एक ही सिलेंडर बना रहे हैं उसमें 10 मटेरियल यूज कर दिए, उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग, तो हम ये नहीं कर सकते हैं। एक होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, मतलब होमोजीनियसटी होनी चाहिए मटेरियल की, एंड जो आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, जो प्रॉपर्टीज हैं वो सभी डायरेक्शन में सेम रहनी चाहिए। ओके, मतलब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पूरी सरफेस पे रहेगा, ऐसा नहीं कहीं अलग हो कहीं अलग हो, वो यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक, तो मटेरियल ऑफ सिलेंडर इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। थर्ड वन इज एज्यूम्शन क्या है इंपॉर्टेंट, प्लेन सेक्शन परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर रिमेन प्लेन इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल प्रेशर। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमने कोई भी सिलेंडर बनाया उसको कट किए वाई एक्सिस पे, ओके, तो अब क्या है कि जो ये प्लेन है तो एक्सिस के अलॉन्ग अगर वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्लेन है तो जब प्रेशर फोर्स अप्लाई होगा अगर अंदर फ्लूइड होगा तब भी ये प्लेन ही रहना चाहिए। ओके, ये एज्यूम्शन ये भी आपने पढ़ा होगा। दिस इम्प्लाई दैट द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज सेम एट द ऑल पॉइंट ऑफ द सिलेंडर, मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो आपकी सेम होगी, ओके, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक, फोर्थ आपका एज्यूम्शन है ऑल फाइबर ऑफ द मटेरियल्स आर फ्री टू एक्सपेंड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्लूइड अगर प्रेशर लगा रहा हो एक्सपेंड होना हो तो वो कहीं से
दूसरा फोर्स लग रहा उसको होने ना ही दे, ऐसा नहीं, वो फ्री होने चाहिए। अगर उसमें लग रहा तो उसी के बेसिस पे हम इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग कॉन्फाइंड बाय द एडजेसेंट फाइबर, कोई दूसरा फाइबर नहीं वहाँ पे प्रोड्यूस करना। ओके, तो ये एज्यूम्पशन थिक सिलेंडर में हम लोग लेकर चल रहे हैं। अब इसके बारे में ड्राइव करेंगे, देखते हैं क्या है। थिक सिलेंडर हमने बात की थी ना कि इसमें हम रेडियल स्ट्रेसेस भी लेंगे, वहाँ पे नहीं बात की थी। थिन सिलेंडर में स्ट्रेसेस, सो अ थिक सिलेंडर सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर, ये देखिए ये इंटरनल। अब देखो सिलेंडर कैसा है, ऐसे रखा है, ये उसका सामने वाला क्रॉस सेक्शन हम लोग देख रहे हैं। तो ये सामने वाला देख रहे हो, तो यहाँ पे देखा P1 इंटरनल ये प्रेशर हो गया, एंड एक्सटर्नल प्रेशर P2 ये अप्लाई हो रहा है उसकी सरफेस पे, ये P2 आ रहा है बाहर से, कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी हो। तो अब देखिए हमने क्या किया, ये थिकनेस इसकी है, इतना सिलेंडर ये थिक है, तो इसके बीच में हमने कहीं से एक ऐसे सर्कुलर इतना कोई dx थिकनेस का सेंटर से x डिस्टेंस पे हमने एक ये रिंग ऐसा कट कर लिया उसकी थिकनेस से, समझ रहे हो। देखो ये सिलेंडर था आपका, ऐसे होगा ये वाला, क्योंकि ये थिक सिलेंडर है तो यहाँ पे इसकी थिकनेस भी कंसीडर की जा रही है, ये है। अब इसका हम सामने वाला क्रॉस सेक्शन देखें तो ये दिख रहा है हमको। ओके, अब इसी में से अगर हम एक ये सरगम काटें, ये रिंग ऐसा हमने कट किया जिसकी थिकनेस कितनी है dx, और वो x डिस्टेंस पे होगा, ठीक। तो उस पे जो फोर्सेस जो स्ट्रेसेस इन साइड से लग रहे होंगे दैट इज द px, तो वो हमने यहाँ पे बना लिया है साफ साफ दिखने के लिए। तो अब ध्यान से देखिए, अगर इस पॉइंट पर यहाँ पे अगर आपकी स्ट्रेस px है और ये थिकनेस dx है, तो इसका मतलब इसके एक्सटर्नल पॉइंट पर जो प्रेशर फोर्स होगा वो dx pdx चेंज हो जाएगा। ओके, वो जो भी हो, तो वो pdx हो जाएगा इसकी आउटर सरफेस पे, जो कि P2 यहाँ माने थे और P1 इनसाइड P2 आउटसाइड मान रहे थे। थिक सिलेंडर में ऐसा कर रहे हैं, थिन में नहीं माने थे। ओके, वहाँ पे रेफरेंस लाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेकर चले थे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमने वो रिंग कट किया है तो इस रिंग पे हमने देख लिया इंटरनल जो है आपका वो px लग रहा है और dx थिकनेस है, तो उसके बाद का अगर आउटर P2 प्रेशर एज्यूम करेंगे यहाँ पर तो px प्लस pdx हो गया। और जो इसकी सरगमफेरेंस है इस पे ये देखिए, ये वाली जो स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, ये स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं, ये fx स्ट्रेसेस इसकी ये जनरेट हो रही होंगी उसकी सरगमफेरेंस पे। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर, इन ऑर्डर टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल स्ट्रेसेस कंसीडर द एनुअल सिलेंडर ऑफ रेडियस x एंड द रेडियल थिकनेस dx। जो मैंने बात की आपसे कि इसकी जो रेडियस होगी यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी x, और इसकी थिकनेस कितनी है डेल x। ओके, तो ये चीज़ है आपकी। तो यहाँ पे लिखा है ऑन एनी स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस रिंग px विल बी द रेडियल स्ट्रेस एंड द fx विल बी द हुप स्ट्रेस। और यहाँ पर देखिए डायग्राम में आपके बनी है, ये देखिए जो बनी हुप स्ट्रेस कैसी होती है, जो सरगमफेरेंस पे लगती है इस तरीके से। ओके, यहाँ पे हम लोग हुप स्ट्रेस को सिग्मा एस से नहीं एफ से एज्यूम कर रहे हैं। ओके, और px जो आपकी हो गई वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गई, ठीक। px विल बी रेडियल स्ट्रेस, सॉरी, एंड fx विल बी द हुप स्ट्रेस। कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ रिंग सिमिलर टू द थिन सिलेंडर। तो वर्स्टिंग फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन कितना हो जाएगा, p इंटू एक्स इंटू 2x। कैसे हो गया 2x, ये देखो। अब जैसे यहाँ पे ये px है तो ये एक तो x ये हो जाएगा ये, और ये तो टोटल कितना हो गया 2x डायमीटर, और ये डायमीटर px से मल्टीप्लाई करोगे और कितने तक जाएगा, जो भी लेंथ पूरी होगी ये देखिए। ओके, तो 2x इंटू एल px में माइनस, अब जो एक्सटर्नल से आ रहा होगा तो इंटरनल से हो गया, वो एक्सटर्नल से आ रहा होगा तो px d प्लस एक्स, तो वहाँ पे ट्वाइस x प्लस dx डिस्टेंस हो जाएगी, लेंथ l तक हो जाएगी। ओके, नेग्लेक्टिंग द सेकेंड ऑर्डर टर्म्स, तो वर्स्टिंग फोर्स जो आ जाएगा -2l pdx प्लस x dpx। इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो हम तो जो स्क्वायर वाले टर्म हो जाएंगे हायर ऑर्डर के, वो हम सारे टर्म नेगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो फिर हमारा वर्स्टिंग फोर्स जो आ जाएगा वो 2l px dx प्लस x dpx आ जाएगा। अब रेजिस्टिंग फोर्स हमने बताया था ना, वर्स्टिंग फोर्स होगा तो रेजिस्टिंग फोर्स भी मटेरियल में जनरेट होगा, वो कितना होगा, वो 2 इंटू dx इंटू एल लेंथ, ओके, और इंटू जितनी सरगमफेरेंस स्ट्रेस लग रही होगी, जो भी उसमें प्रोड्यूस हो रही है, वही तो करेगा रेजिस्टिंग फोर्स।
तो उसको हमने एफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन दोनों ये फोर्सेस जो होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इक्वेटिंग द टू, तो 2 इंटू डी एक्स इंटू एल इंटू एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2l पी एक्स डी एक्स प्लस एक्स डी पी एक्स। ओके, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, ये कट कर देंगे, तो फिर हमें मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस पी एक्स माइनस एक्स डी पी वाई डी एक्स। अब अगर हम ये सारे टर्म इधर ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा एफ एक्स प्लस पी एक्स प्लस एक्स डी पी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मिली है जिसमें कि हमारा सरकमफेरेंशियल और हुप स्ट्रेस और जो इनसाइड उसकी रेडियल प्रेशर में जो स्ट्रेसेस लग रही हैं उन दोनों का सम करते हुए ये हमें इक्वेशन मिली। कंसीडरिंग द एज्यूम्पशन दैट दियर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कांस्टेंट, तो इसमें क्या है, कांस्टेंट हमारी कौन सी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो वी कैन राइट सिग्मा स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल अपॉन ई माइनस वी एफ एक्स अपॉन ई प्लस वी पी एक्स अपॉन ई कांस्टेंट। ये हमारी इक्वेशन है। ओके, अगर ये हमारी इक्वेशन है एज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कांस्टेंट, thus grouping all the constant term in the right hand side we write fx minus px equal to some constant say 2a। ये ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जैसे है तो आपने ये सारे टर्म्स जो होंगे वो एक साइड ले गए, वो सारे कांस्टेंट में हो जाएंगे, ये भी सब ले आओगे और e इधर आ जाएगा, पॉइजन रेशियो भी कॉमन मिल जाएगा, तो ये सब इधर ले आओ। देखो यहाँ पे कैसे आएगा, सिग्मा एल अपान ई माइनस न्यू एफ एक्स अपान ई प्लस बी पी एक्स अपान ई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो सारे तरफ से ई चला गया और ये तो कांस्टेंट है तो पहले इसी को ले गए, तो हमारा क्या हो जाएगा, और माइनस न्यू एफ एक्स अपॉन ई प्लस वी पी एक्स अपॉन ई इक्वल टू कांस्टेंट और माइनस कांस्टेंट सिग्मा एल अपॉन ई, तो ये भी कांस्टेंट हो गया। ओके, अब ई भी ले गए तो हमारा बचा एफ एक्स प्लस पी एक्स। ओके, हाँ माइनस का बचेगा, ठीक, तो ये माइनस है तो ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस पी एक्स इक्वल टू, अब इधर सारा टर्म कांस्टेंट ही है। ओके, तो वो पूरा कांस्टेंट है तो उस पूरे कांस्टेंट को ये सब गया उसको 2a एज्यूम किया, यही एज्यूमशन आपको इक्वेशन ड्राइव करते समय ध्यान रखना है। ओके, तो ये जो हमने यहाँ पर 2a एज्यूम किया है तो हमारा आ गया एफ एक्स माइनस पी एक्स इक्वल टू 2a। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग फॉर द एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हम पुट कर दें अपनी इक्वेशन, जो हमने ये वाली इक्वेशन ड्राइव की थी, देखो कहाँ है ये वाले, एफ एक्स प्लस पी एक्स प्लस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में यहाँ से एफ एक्स हम पुट करेंगे तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 2a प्लस पी एक्स, तो माइनस पी एक्स माइनस एक्स डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी एक्स इक्वल टू 2a। ओके, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर आ गई, यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डी पी माइनस डी एक्स इक्वल टू ये पी एक्स प्लस पी एक्स 2px हो गया, इधर ले गए प्लस 2a इक्वल टू 2px प्लस a आ जाएगा। ओके, यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे तो x को अगर ले जाएंगे माइनस साइन को भी ले जाएंगे तो डी पी अपान डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2px प्लस a अपान एक्स। अब डी पी अपान डी एक्स की जगह p ले आइए, टर्म्स हमने सब सेपरेट किए, तो डी पी एक्स अपान पी एक्स प्लस ए एक तरफ हो गए और माइनस 2dx अपान एक्स एक तरफ हो गए। अब इसको हम क्या करें, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें। ओके, अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा log पी एक्स ए इक्वल टू माइनस 2 log ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, सिंपल सा कॉन्स्टेंट है, उसको हमने इंटीग्रेट किए टेकिंग द कॉन्स्टेंट log ई वी, तो यहाँ पे हमने जो कॉन्स्टेंट टर्म होगा उसकी जगह log ले लिए हैं। ये देखिए कॉन्स्टेंट है तो इसको भी हम log के टर्म में ही लेंगे कांस्टेंट को, ताकि हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब b हमने दूसरा कांस्टेंट ले लिया, a कांस्टेंट लिया था एक, अब b ले लिया है तो एक b और ले लिया, तो log पी एक्स प्लस ए इक्वल टू log b माइनस 2 log x। अब हमने देखा यहाँ पर इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, देन माइनस है तो b अपान एक्स स्क्वायर हो गया। अब log और log दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा बचेगा पी एक्स प्लस ए इक्वल टू बी अपान एक्स स्क्वायर, वेयर पी एक्स इज द फोर्स कहाँ पे लग रहा है, जो रिंग हमने कट किया था उस पे x डिस्टेंस पे सेंटर से था, उस पे रेडियल फोर्स प्रेशर जो लग रहा था वो px हो गया। a क्या है, एक पहला कांस्टेंट है और b दूसरा कांस्टेंट, दो कांस्टेंट हमने थिक सिलेंडर में ज्यूम किए हैं, अपान एक्स स्क्वायर सेंटर से उस रिंग की जो हमने कट किया था उसकी डिस्टेंस है।
ओके तो यहाँ से पी एक्स की वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो पी एक्स जो इंटरनल रेडियल प्रेशर लग रहा है दैट इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए। ओके ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और ये ड्राइव होकर आ गई आपकी, सिंपल सी थी। वर्स्टिंग और रेजिस्टिंग इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया, उसके बाद कांस्टेंट रख के इंटीग्रेट कर दिए और हमको इक्वेशन मिल गई। ओके तो अब ये दो कांस्टेंट टर्म बस हमको ये ध्यान रखना है कहाँ पे ए और बी एक कांस्टेंट हमने इंक्लूड किए और कितना एज्यूम किए ये याद कर लेना है आपको। ओके इसका डेरिवेशन आएगा ही आएगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा। ओके तो तैयार रखना। देन व्हाट वी नो दैट एफ एक्स माइनस पी ए इक्वल टू 2a हमने एज्यूम किया, तो अब एफ एक्स इक्वल टू पी एक्स प्लस 2a होगा। यहाँ पे अगर पी एक्स की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, अगर ये उठा के रख दें तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मतलब रेडियल स्ट्रेस और ये सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस हमें मिल गई है उस रिंग पर जो हमने कट किया x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, थिकनेस उसकी थी dx हमारी थी, तो उस पर जो प्रेशर फोर्स लग रहा था ये वाला ये। ओके तो अब ये px और ये fx दोनों हमें पता चल गए हैं। इस पॉइंट पर कांस्टेंट कुछ हमने एज्यूम किए थे a और v। तो दीज एक्सप्रेशन फॉर द रेडियल स्ट्रेस एंड द हुप स्ट्रेस, ये कौन सा है रेडियल स्ट्रेस और दिस वन इज द हुप स्ट्रेस। अब बात समझिए, जब बात थिन सिलेंडर की हो रही थी तो वहां पे रेडियल स्ट्रेस हमने क्या किया था नेग्लेक्ट कर दिया था। ओके थिकनेस कम थी तो वहां पे नेग्लेक्ट कर दिया, वहां पे हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस फाइंड की थी। यहाँ पर हम क्या करें थिकनेस ज़्यादा है तो रेडियल स्ट्रेस कंसीडर करेंगे और लॉन्गिट्यूडिनल पे नहीं गए तो हमने रेडियल और हुप स्ट्रेसेस फाइंड की हैं और इनकी इक्वेशन ये आई। उसमें देखिए थिन सिलेंडर बहुत सिंपल था, आपकी जो लॉन्गिट्यूडिनल थी पी डी अपॉन 40 और जो आपकी रेडियल थी सॉरी हुप स्ट्रेस सरकमफेरेंस वो थी पी डी अपॉन 2t आ गया था एक्सप्रेशन। लेकिन थिक सिलेंडर में आपकी जो स्ट्रेस है वो पी एक्स इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब सोच रहे हो ये बी और ए कहाँ से लाएंगे, ये अभी हम फाइंड करना सिखाएंगे आपको। ओके और जो हुप स्ट्रेस है वो एफ एक्स इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए दिया गया। ओके तो ये दो जो इक्वेशन हैं ये थिक सिलेंडर में एक रेडियल स्ट्रेस देगी और दूसरी हुप स्ट्रेस देगी। ओके तो ये दो आपको याद रखनी है। तो ये दोनों अब आप ध्यान से देखिए, दिस एक्सप्रेशन फॉर रेडियल स्ट्रेस एंड हुप स्ट्रेस आर कॉल्ड द लेम्स एक्सप्रेशन। तो ये दोनों जो आ गए इन दोनों को हम लोग बोलेंगे लेम्स एक्सप्रेशन। यही आपका आता है लिखने को कि लेम्स एक्सप्रेशन लिखिए। ओके तो अब याद रखिएगा आप आज से लेम्स एक्सप्रेशन में क्या है, हमें एक रेडियल स्ट्रेस पता चलती है और दूसरी हुप स्ट्रेस। रेडियल स्ट्रेस में हमें क्या पता चलेगा कि पी एक्स इक्वल टू वी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए और हुप स्ट्रेस में क्या पता चलता है एफ एक्स इक्वल टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए। ओके बात समझ गए हो। और दोनों का आपस में रिलेशन की बात करें तो एफ एक्स माइनस पी ए इक्वल टू 2a आता है। तो ये लेम्स इक्वेशन है और द कांस्टेंट a एंड v विल बी फाउंड फ्रॉम द नोन एक्सटर्नल प्रेशर एंड द इंटरनल प्रेशर। अब ये जो आपको a और v दोनों कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं ये हम कैसे फाइंड कर लेंगे, ये फाइंड करेंगे किससे, जब हमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर गिवन होंगे उनको यूज करके बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे। जैसे x की वैल्यू अगर हम एक्सटर्नल डायमीटर तक पहुंच गए रेडियस एक्सटर्नल रेडियस रखेंगे तो फिर हम px की वैल्यू क्या रखेंगे एक्सटर्नल वाले रखेंगे, समझ गए। अगर हम x की वैल्यू इंटरनल रेडियस की रखेंगे तो p जो हमारा 1 होगा तो p1 रखेंगे। मतलब अगर मैं इसी को चेंज करना चाहूँ तो P1 इंटरनल अगर एज्यूम किया तो B अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो R1 स्क्वायर माइनस ए और P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा B अपॉन R2 स्क्वायर माइनस ए। ओके अब ये तो हमारा गिवन हो गया रेडियस और प्रेशर। तो ये दो इक्वेशन और दो अननोन तो हम क्या कर सकते हैं ए और बी फाइंड कर सकते हैं। ए भी जब फाइंड कर लेंगे तो दोनों स्ट्रेसेस में रख कर किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं थिक सिलेंडर में। ओके चलिए अब बात करते हैं हम थिक सिलेंडर के न्यूमेरिकल की। तो यहाँ तक हम लोगों ने आपको बता दिया है मैंने कि थिन सिलेंडर में कौन कौन सी स्ट्रेसेस उसकी सरकमफेरेंस पे, उसके मटेरियल पे, उसकी जो जिससे बनता है
उस पर कौन कौन से स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं, कौन कौन सी अप्लाई होती हैं, ये सारी चीज़ें जान गए। ओके, तो थिन सिलेंडर में और क्या जान गए आप? थिन सिलेंडर में सारी स्ट्रेसेस निकालनी, स्ट्रेन निकालनी, वहाँ पे एक चीज़ हमने एज्यूम्शंस उसके पढ़ लिए, और ये भी जान गए कि वहाँ पे जो रेडियल स्ट्रेसेस थी वो हमने इग्नोर कर दी थी, ड्यू टू द थिकनेस वेरी स्मॉल थी, तो उसको हमने कंसीडर नहीं किया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। ओके, तो वो हमारे वहाँ पे आ गई थी। फिर उसके बाद हमने चेंज ऑफ लेंथ निकालना सीखा, चेंज ऑफ डायमीटर निकालना सीखा, चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना सीखा, तो वो तीनों स्ट्रेन भी पड़ी थी थिन सिलेंडर। जब थिक सिलेंडर में आए तो थिक सिलेंडर में लेम्स एक्सप्रेशन फाइंड करना है आपको, ये याद रखना है। तो लेम्स एक्सप्रेशन जो फाइंड करना है, लेम्स एक्सप्रेशन जो आया है उसके बारे में जानना है आपको। यहाँ पे दो कांस्टेंट ए और बी एज्यूम किए गए हैं। जब हम एक्सप्रेशन फाइंड कर रहे थे तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे कहाँ पर वो एज्यूम्शन माने हैं। इसे मैंने 2a माना था। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, ये उन्होंने लेम्स ने मानी थी, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे बताया आपको। तो कहाँ पे ये मानी वो याद रखनी है, और ये आपको लेम्स एक्सप्रेशन लिखने को आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके आएगा। तो जो लेम्स एक्सप्रेशन में आपने देखा कि आपकी जो रेडियल स्ट्रेस है, थिक सिलेंडर में रेडियल स्ट्रेस फाइंड करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय द पी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू द वी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए। एंड जो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस थी वो हमने एफ एक्स से डिनोट की थी, तो वो होती है हमारी बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए। ओके, अब ये हमने एक थिकनेस टी का सिलेंडर जो लिया था उसके बीच में कहीं पर हमने एक रिंग कट किया था, उसकी स्ट्रेसेस पता चल नहीं। लेकिन अब हम ए और बी कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? तो वो हम एक्सटेंड करेंगे एक्स की वैल्यू। अगर हम एक्सटर्नल पहुंच गए तो आर एक्सटर्नल लिखेंगे, तो वहाँ पे हमारा P2 जो हमने एज्यूम किया था डायग्राम में, देखो यहाँ देखो, अगर हम अब x की वैल्यू ये है, यहाँ से सेंटर ए एक्स है, मतलब ये जो कट किए हो ये तक ये x है, तो अगर अब x हम r तक पहुँचा देंगे तो P हमारा क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा। और अगर x यहाँ तक रखेंगे R1 तक, तो हमारा क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा। तो ये दोनों हमें पता रहेंगे रेडियस, और P1 P2 भी प्रेशर पता होगा, इसीलिए लिखा था कहीं P1 एक्सटर्नल P2 इंटरनल प्रेशर। ये दोनों किस लिए जरूरत पड़ेंगे? थिक सिलेंडर के A और V जो कांस्टेंट हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। देखिए इस एग्जाम्पल, तो अब देखते हैं, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ थिकनेस होलो सिलेंडर आर, वेरी गुड, 80 mm और 120 mm दे दिया गया। देखो जिस चीज़ की बात कर रहे थे, ये किस लिए? ए बी कांस्टेंट फाइंड करने के लिए। तो होलो सिलेंडर जो है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल डाया दे दिया गया, डायमीटर। ओके, तो रेडियस रखनी पड़ेगी हमको, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो एक्स था वो रेडियस थी। तो ये डायमीटर दे दिए हैं रिस्पेक्टिवली। इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल प्रेशर P2 की वैल्यू दी है एंड इंटरनल प्रेशर P1 की वैल्यू दी है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैलकुलेट द सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस एट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस एंड डिटरमाइन द रेडियल एंड सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस एट द मीन रेडियस। पहले एक्सटर्नल इंटरनल पे बताओ, फिर मीन रेडियस पे बताओ, वही जो एक्सप्रेशन था वो। तो हमें पता है एक्सप्रेशन देखो गया है, यहाँ पे x इक्वल टू 40 है, पी एक्स वैल्यू दी गई है, x अगर 60 लोगे तो बाहर एक्सटर्नल वाला पी एक्स आ गया, वही इक्वेशन उसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया दोनों को। तो अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, ए भी निकालनी है, तो देखिए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हो गई, तो आराम से ए और बी कैलकुलेट कर लो। अभी ए और बी आ गई तो इनको हम अपनी इक्वेशन में पुट कर दें। ये और बी हमको पता है, एक्स जहाँ भी वो पूछेगा तो बता देगा। तो इंटरनल एक्स 40 है, तो हमारी हुप स्ट्रेस सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस नहीं आ जाएगी। 60 रखोगे तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस इतनी आ जाएगी। एट द मीन रेडियस 40 + 60 2 50 mm पर आएगी, तो हम एक्स की वैल्यू 50 रखेंगे। तो अब हमारी रेडियल स्ट्रेस ये आ गई और सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस मीन पर ये आ गई। ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है और इतना फाइंड करना है आपके इस न्यूमेरिकल में, थिक सिलेंडर में लेम्स एक्सप्रेशन यूज करके। ओके, तो थैंक यू क्लास। इसके बाद में एक और एग्जांपल है, ये देख लीजिए, और इसमें भी सेम वही दोनों आपका दोनों इक्वेशन यूज हुई हैं। ए बी कांस्टेंट फाइंड किया और हमने किसी भी एक्स पे फाइंड कर लिया प्रेशर। ओके, देख लो, इसको लिख लेना और तैयार कर लेना। ओके, थैंक यू क्लास।